Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the use of to in place of so that. मैंने आपको बताया है कि यदि आपके एग्जाम में सो दैट का प्रयोग अगर नहीं आएगा तो फिर टू का जरूर आने वाला है, और यदि टू का नहीं आएगा तो सो दैट का प्रयोग जरूर आएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर नियम लिख देता हूं। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2, यदि वाक्य में वेरी या फिर सो, है ना, या तो वेरी मिलेगा या फिर सो दिया गया हो तो इनके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सो दैट का प्रयोग अगर दिया होगा, यदि सो दैट वाला सेंटेंस दिया होगा तो आपको सो मिलेगा, और यदि सो दैट वाला नहीं दिया होगा सेंटेंस तो आपको उस सेंटेंस में वेरी मिलेगा। तो वेरी या सो दोनों में से कोई सा भी मिले फर्स्ट सेंटेंस में तो उसके स्थान पर आपको ये पहला टू जो TOO वाला है ये लगाना है, और दोनों वाक्य के बीच में क्या लगाना है? टू। तीसरा नियम ये है, दोनों वाक्यों के बीच में ये वाला टू लगाना है। दोनों वाक्यों के बीच में, जैसे दोनों वाक्यों के बीच में सो दैट का प्रयोग होता है तो दोनों वाक्यों के बीच में टू दैट लगाते थे, लेकिन इसमें क्या लगाना है? टू। दोनों वाक्यों के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुड नॉट को हटाया जाता है। हटाया जाता है। जो दूसरा वाक्य है तो दूसरे वाक्य में आपको सब्जेक्ट के साथ या तो कैन नॉट लिखा हुआ मिलेगा या फिर कुड नॉट लिखा हुआ मिलेगा, तो इनको हटाना है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, देख लेंगे फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल के रूप में। ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट क्लाइंब द हिल, वह पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। देखिए, ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट क्लाइंब द हिल, वह पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, टू का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। इसी सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो सो दैट का प्रयोग हमने ऑलरेडी बता दिया, वेरी के स्थान पर सो, दोनों वाक्य के बीच में दैट लगाते हैं। लेकिन टू का प्रयोग करने के लिए ये नियम यूज करना है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्य दिए यहां पर, यदि वाक्य में वेरी या सो दिया गया हो तो इनके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर वेरी दिया है, यहां पर सो भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम? टू। ही इज टू। ठीक है, वेरी के स्थान पर लगा दिया हमने टू। ऐसा कैसा लिखते हैं इसको? टायर्ड। दोनों वाक्य के बीच में क्या लगाएंगे? ये टू, है ना, यहाँ लिखा है दोनों वाक्यों के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो टू है उसका, तो यहाँ पर लिखेंगे टू। चौथे नियम में कह रहा है कि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट को हटाया जाता है। तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में कैन नॉट मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? कुड नॉट। दोनों में से कोई भी मिल सकता है, या तो कुड नॉट लिखा हुआ मिलेगा कैन नॉट, तो इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? क्लाइंब द हिल। क्लाइंब द हिल। समझ में आ गया? कितना इजी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शी इज टू वीक, शी कैन नॉट रीड। देखिए, शी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है। शी कैन नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती है। दो वाक्य दिए, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना है।
इस सो के स्थान पर क्या लगा देंगे, पहला 2। समझ में आ रही बात? तो यहां पर लिखेंगे C is 2 विद फर्स्ट सेंटेंस को ऐसा कैसे लिखना है, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, सेकंड 2 और सब्जेक्ट हटाएंगे। उसके बाद कैन नॉट लिखा, उसको भी हटा देंगे। क्या लिखना है हमें, रीड। C is 2 with 2 read। ठीक है, Ram is so short that he cannot touch the pen। देखिए सेंटेंस देखिए, यहाँ पर एक ही सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस आपको एक ही दिख रहा होगा, है ना, लेकिन दो सेंटेंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सो देट से किससे जुड़े हैं, सो देट से जुड़े हैं यहाँ पर, है ना। सो देट का प्रयोग पढ़ाया था। राम इज सो शॉर्ट, राम इतना ठीकना है, दैट ही कैन नॉट टच द पेन, कि वह पेन को छू नहीं सकता है। तो यहाँ पर सो देट का प्रयोग दिया हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है, टू टू का इस्तेमाल। अब यहाँ पर लिखा है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए टू टू का प्रयोग किया था, तो दो वाक्य नहीं, एक ही वाक्य दिया हुआ है, लेकिन दो वाक्य को ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। तो समझिए डेट लगाए ना, तो एक वाक्य तो आगे है और एक वाक्य दो डेट के पीछे है ना। तो ऐसे समझ लेना कि यहाँ पर दो वाक्य ही है। कैसे करेंगे, राम इज, इस सो के स्थान पर पहला 2 लगा देंगे, शॉर्ट इस डेट के स्थान पर क्या लगा देंगे, 2 सेकंड 2 लगा देंगे, और ये सब्जेक्ट को हटाएंगे और ये कैन नॉट को भी हटाएंगे। क्या लिखेंगे, टच द पेन, टच द पेन। आया समझ में तीनों तरीके से? ठीक है, चलिए।